देश में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है। बीते सप्ताह कोविड से संबंधित मौतों में सबसे ज्यादा साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले के सप्ताह के मुकाबले पिछले 7 दिनों में मौतों में 45% की कमी आई है। बीते सप्ताह की बात करें तो 14 से 20 जून के बीच दर्ज की गई मौतों का आंकड़ा पिछले 9 हफ्तों में पहली बार 14,000 से भी नीचे आया और औसतन एक दिन में 2,000 से भी कम मौतें हुई। देश में 14 से 20 जून के दौरान 13,886 लोगों की मौत हुई, जो पिछले सप्ताह में हुई 25,058 मौतों से काफ़ी कम है। दैनिक मृत्यु दर में लगातार गिरावट आ रही है। रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रही है। वीकली टोटल में तेजी से गिरावट बैकलॉग मौतों में कमी के कारण आई है। पहले के सप्ताह में 11,875 मौतों के मुकाबले बीते सप्ताह यानी 14 से 20 जून के बीच 5,151 मौतों को टोटल में जोड़ा गया। बैकलॉग मौतें वे होती हैं जिन्हें अथॉरिटीज़ ने देर से रिपोर्टिंग, निरीक्षण या दूसरे कारणों से काफ़ी समय के अंतराल के बाद स्वीकार किया होता है। अब चूंकि हालात थोड़े सुधरे हैं, दूसरी लहर कंट्रोल हुई है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम तीसरी लहर से बचें और इसके लिए हमें कोविड गाइडलाइंस की पालना करते रहनी होगी। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया ने भी इस बात को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि दूसरी लहर की धीमी गति के बीच कोविड गाइडलाइंस की पालना नहीं की गई तो भारत में वायरस का रूप आक्रामक तरीके से फैल सकता है। वायरस का लवेरिया डेल्टा रूप B1.617.2 का आक्रामक रूप इम्यूनिटी को भी आसानी से धोखा दे सकता है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की चिंता के साथ महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित मरीज भी मिले हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, वायरस का लवेरिया डेल्टा रूप B1.617.2 का आक्रामक रूप है। संभव है कि ये इम्यूनिटी को आसानी से धोखा दे सकता है। गुलेरिया ने कहा, भारत में वायरस K417N नाम के साथ एक और म्यूटेशन कर रहा है। ब्रिटेन में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट तेजी के साथ बढ़ रहा है। वहीं WHO ने इसे अभी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा है। हालांकि वायरस का ये रूप समय के साथ आक्रामक हुआ तो इसे भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखना होगा। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हमें वायरस के स्पाइक पर नज़र रखनी होगी, जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर देना होगा ताकि पता चले कि डेल्टा की स्थिति क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। गुलेरिया ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यदि कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया और बाज़ारों या टूरिस्ट स्पॉट पर लगने वाली भीड़ को नहीं रोका गया तो कोरोना की तीसरी लहर सिर्फ 6 से 8 हफ्तों में पूरे देश पर अटैक कर सकती है। उन्होंने कहा, हालांकि इस बात के अभी तक कोई सबूत नहीं मिले कि कोरोना की तीसरी लहर बड़ों से ज़्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी, लेकिन फिर भी हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। गौरतलब है कि विशेषज्ञ पहले भी यह चेतावनी दे चुके हैं कि देश में सितंबर-अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। उन्होंने तीसरी लहर रोकने के 4 बड़े उपाय भी बताए हैं। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करना। दूसरा, लोगों को कोविड गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। और तीसरा है, ऐसे इलाकों की मॉनिटरिंग करनी होगी जहां कोरोना केस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और चौथा है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज 5% से ज़्यादा हैं वहां कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए जाएं।